उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। कानपुर जैसे कुछ शहरों में ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है और ये सब इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले 4 संस्थानों समेत अज्ञात 9 आरोपियों पर आरोप है कि वो फर्जी तौर पर हलाल सर्टिफिकेट देकर समाज में सद्भाव बिगाड़ने की आपराधिक साजिश कर रहे थे और ऐसी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था और इससे आ रहे पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी हरकतों में भी हो रहा है। यूपी सरकार ने हलाल उत्पादों पर बैन लगाते हुए कहा है कि भारत के खाद्य सुरक्षा कानूनों में हलाल सर्टिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है और चिकित्सा उपकरण जैसी चीजों में भी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऐसे उत्पाद को सर्टिफिकेट देना कानून का उल्लंघन है। आरोप यह भी है कि मांसों के डिब्बा बंद उत्पादों के निर्यात को लेकर शुरू किए गए हलाल सर्टिफिकेशन में अब चीनी, शहद, चाय, डेयरी प्रोडक्ट से लेकर दवाइयों और कॉस्मेटिक्स तक का हलाल सर्टिफिकेशन किया जा रहा है और इसके पीछे सही मंशा नहीं है। हालांकि जिन संस्थानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें से एक जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट ने इसे बदनाम करने की साजिश करार दिया है और सरकारी प्रावधानों के तहत सर्टिफिकेशन करने का दावा किया है। ऐसे में आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन से देश का सद्भाव बिगड़ रहा है, क्या हलाल सर्टिफिकेशन के प्रावधानों का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है, क्या घरेलू कारोबार के लिए हलाल सर्टिफिकेशन कानूनी रूप से वैध है और क्या भारत जैसे देश में जहां तमाम मानक संस्थान मौजूद हैं वहां सिर्फ मजहबी आधार पर कोई अलग और प्रमाणीकरण संस्थानों की जरूरत है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हलाल शहद, हलाल चीनी, हलाल चाय, हलाल बिस्कुट, हलाल दवा, हलाल तेल, हलाल साबुन, हलाल टूथपेस्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मजहबी मुहर के साथ किए जा रहे अवैध कारोबार को बंद कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोग के लिए हलाल मार्ग के साथ किसी भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री बंद कर दी गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि साजिशन शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए भी फर्जी हलाल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। मजहबी भावनाओं को भड़काकर क्षेत्र विशेष में हलाल सर्टिफाइड कारोबार को बढ़ाने की देश विरोधी साजिश की जा रही है। धन अर्जित होता है, उसका उपयोग कहीं न कहीं देश विरोधी गतिविधियों में उसका उपयोग होता है और इसी शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईपीसी की धारा 120B, 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल इन दिनों भारत के अंदर हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का कारोबार संगठित तौर पर बढ़ाया जा रहा है। दिलचस्प ये है कि इसमें डेयरी उत्पादों से लेकर शहद जैसे शाकाहारी पदार्थों का भी हलाल सर्टिफिकेशन किया जा रहा है और इससे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के घरेलू कारोबार में एक पक्षीय प्रतिस्पर्धा का माहौल बन रहा है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा। हलाल सर्टिफिकेशन का सीधा मतलब है कि इस्लाम धर्म की मान्यता के हिसाब से उत्पाद मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए वैध है। मतलब इस सर्टिफिकेशन में गुणवत्ता, इस पर पूरे देश में स्वास्थ्य वैज्ञानिकता की जगह धार्मिकता सबसे बड़ा मानदंड है जिसमें इस्लामी उपभोक्ता के लिए अलग बाजार बनाने की बुनियादी विचारधारा है। दरअसल भारत में 1974 में पहली बार हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। तब इस्लामिक विधि से ज़िबह किए गए पशु के मांसों की बिक्री के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया गया। वध की इस विधि में पशु को ज़िबह किया जाता है, गर्दन की हड्डी नहीं काटी जाती। अगर गर्दन की हड्डी काटकर वध किया गया है तो उसे हलाल नहीं माना जाता। इसी तरह हलाल सर्टिफिकेशन चलन में आया और धीरे धीरे मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफाइड चीजों की मांग बढ़ने लगी और आज करीब भारत में 3.5 लाख करोड़ का हलाल कारोबार बताया जाता है। वैसे तो भारत में सभी निजी संस्थान ही हलाल सर्टिफिकेशन करती हैं, लेकिन वो सरकार की 3 संस्थानों के दायरे में आती हैं, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंदर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया,
नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज यानी NABCB और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी APEDA से मंजूरी के बाद संस्थान हलाल सर्टिफिकेशन करती हैं। मांसाहारी खाद्य उत्पादों के लिए शुरू किए गए हलाल सर्टिफिकेशन का फायदा अब धार्मिक रंग देकर पूरे देश में सियासत हो रही है और हलाल सर्टिफिकेशन को जायज ठहराने वाले दूध, सब्जी, शहद, चीनी जैसी चीजों के भी हलाल सर्टिफिकेशन के पक्ष में है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। विदेशी कारोबार बढ़ाने में हुआ, इसका नतीजा हुआ कि कारोबार में इसे कामयाबी का मजहबी मंत्र माना जाने लगा और विशुद्ध शाकाहारी उत्पादों के लिए भी सर्टिफिकेशन जारी होने लगा। आज की तारीख में भारत में करीब 12 निजी कंपनियां सर्टिफिकेट दे रही हैं। इसके लिए उत्पादक को एक उत्पाद के लिए करीब 2 लाख रुपए देने होते हैं। सालाना नवीनीकरण भी कराना होता है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने वाले जमीयत जैसे संस्थानों का दावा है कि इसी सर्टिफिकेट की वजह से दुनिया में करीब $3.5 लाख करोड़ डॉलर का कारोबार चल रहा है। तो मान लीजिए कि आप 52 मुस्लिम देशों से कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? 1.25 लाख करोड़ का नरेंद्र मोदी के राज में मीट एक्सपोर्ट है। भारत नंबर 1 है पूरी दुनिया में। तो नंबर 2 पे मोदी जी ने मीट एक्सपोर्ट में हमें पहुंचाया। हम 52 देशों को कुछ दे रहे हैं तो उनसे कुछ ले रहे हैं। जब आप कुछ चीजें ले रहे हैं तो विदाउट सर्टिफिकेशन कोई भी भारत में उसका सेवन नहीं करेगा। तो उत्तर प्रदेश में विकास हो नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। लेकिन हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाली यूपी सरकार का कहना है कि ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ पैकेज्ड मांस के निर्यात कारोबार के लिए वैध है। ये भारत की घरेलू खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सेक्शन 89 की मौलिक भावना के खिलाफ है। दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेस का हलाल सर्टिफिकेशन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियमों के खिलाफ दंडनीय अपराध भी है। अब धार्मिक रंग देकर पूरे देश में सियासत हो रही है और हलाल सर्टिफिकेशन को जायज ठहराने वाले दूध, सब्जी, शहद, चीनी जैसी चीजों के भी हलाल सर्टिफिकेशन के पक्ष में है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।